हम अक्सर ज़िंदगी में कुछ बड़ा काम करने के लिए, अपने ख्वाब पूरा करने के लिए हमेशा किसी सही वक्त का इंतज़ार करते रहते हैं। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, फिर काम पर लग जाते हैं। लेकिन रात को सोने से पहले एक सवाल अक्सर दिमाग में गूंजता है, आज मैंने अपने ख्वाब पूरा करने के लिए क्या किया? जवाब अक्सर खामोशी होता है। फिर खुद को तसल्ली देते हैं कि अभी मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, थक जाता हूँ, अभी वक्त नहीं मिलता, जब सही वक्त आएगा तो शुरू करूँगा। और वो दिन कभी नहीं आता, और यही रोज़ की रूटीन एक जंजीर की तरह हमारे ख्वाबों को जकड़ लेती है। मगर इन जंजीरों को एक बाहिम्मत लड़की राबिया ने तोड़ कर दिखाया और अपनी ज़िंदगी तब्दील की और अपने ख्वाब पूरे किए। राबिया 26 साल की थी और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की डिग्री हासिल करने के बावजूद अच्छी जॉब न तलाश कर सकी। घर के हालात अच्छे न थे, जिसकी वजह से उसे एक रेस्टोरेंट में वेटर्स का काम करना पड़ रहा था। उसकी ड्यूटी 2 हिस्सों में तकसीम थी। पहली सुबह की शिफ्ट 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक, जब लंच टाइम का रश होता था। फिर शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक, जब डिनर टाइम होता था। इन दोनों शिफ्टों के दरमियान 3 घंटे का वक्फा था, 3 से 6 बजे तक। इन 3 घंटों में राबिया घर नहीं जा सकती थी, क्योंकि घर उसका दूर था, आने जाने का खर्चा भी ज़्यादा था। इसलिए वो कभी करीबी पार्क में बैठ जाती, कभी लाइब्रेरी में वक्त गुजारती, कभी बस खाली नज़रों से लोगों को देखती रहती। रात 11 बजे घर पहुंचती, थकी होती, बोझल कदमों के साथ बिस्तर पे गिरती, और अगले रोज़ वही चक्कर दोबारा शुरू हो जाता। राबिया का ख्वाब फ्रीलांस डिज़ाइनर बनने और फिर अपनी ब्रांडिंग एजेंसी खोलने का था। लेकिन वो सोचती थी कि अभी नहीं, पहले कुछ पैसे जमा कर लूँ, और जब सही वक्त आएगा तो फ्रीलांस काम शुरू करूँगी। जिस सही वक्त का वो इंतज़ार कर रही थी, वो वक्त कभी नहीं आने वाला था। जिस रेस्टोरेंट में राबिया काम करती थी, वहाँ अक्सर एक खातून जिसका नाम फातिमा था, वो लंच करने आती थी। वो एक बुटीक ब्रांडिंग एजेंसी चलाती थी, यानी वही काम जो राबिया का ख्वाब था। एक दिन फातिमा ने लंच किया तो राबिया उसका टेबल साफ करने लगी। राबिया के एप्रन से उसकी स्केच बुक ज़मीन पर गिर गई। फातिमा ने उसे उठाया, और जब उसे देखा तो उस पर राबिया ने जो रफ स्केच बनाए थे, कुछ लोगोज के और कुछ टाइपोग्राफी के, वो देखे। फातिमा ने मुस्कुराकर पूछा, अरे लड़की, तुम तो डिजाइनर बन सकती हो, इस रेस्टोरेंट में पास्ता कहाँ सर्व कर रही हो? राबिया शर्मिंदा थी और कंफ्यूज भी, लेकिन फातिमा के पूछने पर उसने अपनी कहानी सुनाई। राबिया कहने लगी, मेरे पास वक्त नहीं है, इस जॉब के साथ डिजाइनिंग पोर्टफोलियो बनाना नामुमकिन है। फातिमा ने राबिया से उसकी डेली की रूटीन पूछी और फिर कहा, राबिया, तुम्हारी सोच गलत है। देखो, मेरे ज़्यादातर डिज़ाइनर दिन के 5 घंटे मीटिंग्स और गैर ज़रूरी कामों में ज़ाया कर देते हैं। उन्हें क्रिएटिव काम करने के लिए सिर्फ 2 से 3 घंटे ही मिलते हैं। अगर तुम अपनी रोज़ाना की रूटीन में से 3 घंटे, जो कि ब्रेक टाइम है, उसे सही इस्तेमाल करो मुकम्मल फोकस के साथ, तो तुम किसी भी फुल टाइम प्रोफेशनल डिज़ाइनर जितना काम कर सकती हो। फिर फातिमा ने राबिया को चैलेंज दिया, राबिया, अगले 3 महीनों में तुम मुझे 12 ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट बना के दिखाओगी। अगर ये 12 प्रोजेक्ट तुम मार्केट की डिमांड के मुताबिक बना लो तो मैं तुमको एक क्लाइंट दे दूंगी। 12 ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट, यानी हर हफ्ते में तकरीबन एक कॉन्सेप्ट। राबिया के अंदर जैसे बिजली की लहर दौड़ गई हो, एक अजीब सी एनर्जी। राबिया ने फातिमा का चैलेंज कबूल किया और उसी दिन वो पहली बार ब्रेक टाइम यानी 3 बजे का इंतजार करने लगी, जैसे कोई काउंटडाउन चल रहा हो। पहला हफ्ता तो नहायत ही बेतरतीब था। लाइब्रेरी के एक कोने में रोज़ाना एक जगह बैठकर वो अपना लैपटॉप खोलती थी, मगर दिमाग था कि मानता ही नहीं था। कभी दिमाग से आवाज़ आती, राबिया, आज तुम बहुत थकी हुई हो, ये मुश्किल काम है, शाम की शिफ्ट अभी बाकी है, आराम करो, ये वक्त सही नहीं है। लेकिन राबिया दिमाग की बातें सुनती रहती, बर्दाश्त करती रहती, पर बैठी रहती। थकन को बर्दाश्त किया, दिमागी बेचैनी को भी कंट्रोल किया, हिम्मत नहीं आ रही। दूसरे हफ्ते कुछ दिमागी रुकावटें कम हुई। फिर नए डिज़ाइन सॉफ्टवेयर सीखने का अमल कौन सा आसान था। हर ट्यूटोरियल उसे एक पहाड़ लगे। उसे ऐसा महसूस हो कि वो पीछे रह गई है। कई बार सोचा कि शायद मैं इस काम के काबिल नहीं हूं, लेकिन वो हर बार खुद से कहती, सिर्फ आज का दिन, आज के 3 घंटे सही काम कर लो, कल की कल देखूंगी। तीसरे हफ्ते उसका सीखने का ग्राफ ऊपर जाने लगा, दिमाग की गिरें खुलने लगीं, क्रिएटिविटी बढ़ने लगी। उसने अपने 3 घंटे के टाइम को मैनेज करने का एक सिस्टम बना लिया। पहले 30 मिनट रिसर्च,
फिर 90 मिनट गहरे फोकस के साथ डिज़ाइनिंग का काम और आखिरी 60 मिनट रिफाइनमेंट और काम में रिवीजन्स। 3 महीने गुजर गए, 12 ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट मुकम्मल तौर पर तैयार थे और फिर राबिया ने खामोशी और इत्मीनान के साथ अपना काम फातिमा को दिखाया। फातिमा ने काम का बाखूबी जायजा लिया और बोली, अरे राबिया, तुमने तो कमाल कर दिया, यह काम तो एक प्रोफेशनल एजेंसी का काम लग रहा है। अपने वादे के मुताबिक फातिमा ने एक मुकामी स्किन केयर ब्रांड से रब्ता किया और राबिया का काम उनको भेजा। 2 दिन के बाद राबिया को कॉल आई और स्किन केयर ब्रांडिंग की रीब्रांडिंग करने का काम मिल गया। इस काम की ऑफर रेस्टोरेंट में 1 माह की तनख्वाह जितनी थी। राबिया ने बाखुशी ऑफर कबूल कर ली और अपने 19 सुनहरी 3 घंटों में काम करके अगले 2 हफ्तों में प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया। इसी दौरान रेस्टोरेंट के मालिक ने राबिया को प्रमोशन की ऑफर कर दी, क्योंकि वो पिछले 3 महीनों से राबिया में एक पॉजिटिव तब्दीली देख रहा था। उसमें एक कमाल की एनर्जी थी, ना वो पहले की तरह थकी थी, ना कंप्लेन करती थी। लेकिन राबिया ने प्रमोशन की ऑफर कबूल नहीं की, क्योंकि उसका ख्वाब, उसकी ज़िंदगी तो कुछ और थी। आहिस्ता आहिस्ता राबिया को और डिज़ाइनिंग के काम मिलने लगे, एक से दूसरा और फिर तीसरा क्लाइंट मिलने लगा और यूं 6 माह के बाद राबिया ने रेस्टोरेंट की नौकरी छोड़ दी और वो फुल टाइम फ्रीलांस डिज़ाइनर बन गई। और अब वो सारा दिन अपनी मर्जी से काम करती और अपनी ब्रांडिंग एजेंसी बनाने के लिए मेहनत करने लगी। राबिया की कहानी हमें ये याद कराती है कि कामयाबी सिर्फ सुथरे पुरसकून माहौल में नहीं बनती। कामयाबी बनती है उन लम्हों में जिनको आप अहमियत नहीं देते, जिनको आप ज़ाया कर देते हैं। चाहे आप मिड शिफ्ट में काम करते हो, नाइट शिफ्ट में या वीकेंड पे मुसलसल मसरूफ़ रहते हो, आपके दिन में कोई ना कोई सुनहरी लम्हा ज़रूर होगा। चाहे वो शाम 7 से 10 बजे हो, शायद रात 10 से 12 बजे, और या फिर सुबह सवेरे जब सारी दुनिया सो रही हो। ये ऐसा लम्हा होता है जब दुनिया आपसे कुछ नहीं मांग रही होती। बस इस लम्हे को तलाश करें, किसी सही वक्त का इंतज़ार ख़त्म करें और जो 2 या 3 घंटे मिलते हैं उसे अपने सुनहरी घंटे समझ के सही मेहनत, फोकस और हिम्मत के साथ इस्तेमाल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपके 3 सुनहरी घंटे कौन से हैं जिसे आप इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी बदलना चाहेंगे। बस अभी शुरू करें, क्योंकि आपके ख्वाब आपके फारिग होने का इंतज़ार नहीं कर रहे।